हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 16वां अध्याय। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करना, झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बतलाया था। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवर्ष में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी व प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता, दीप जलाया करता। एक दिन रतिहूत नामक राजा राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते देखकर पूछने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और अनेक भक्तियुक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने का, दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत इतिहास है, जो भगवान कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो मैं घटना को सुनाऊं। पूर्व जन्म की यह घटना सुनाते राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सदोचित मध्यंतर में वेद वेदांतों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों से लिप्त रहता। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसके प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी ब्रह्मचारिणी थे। अपने उनके बंधु बांधवों ने उसे घर में ही निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। मेरा जन्म का नाम दंड केतु था। दूसरों की स्त्रियां, वैश्यों, धन के लिए मैंने गौ, पशु, अनेक मनुष्य की हत्या की। इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री को भोग करने की इच्छा से मैं सूने देवालय में गया, जहाँ जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया, दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलाता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए। मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पहुंच गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने, दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला, कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैं चंद्रवंश में जन्म लिया। यही श्रद्धा और भक्तिपूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने किया जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या। एक अन्य कथा सुनाते नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम से अनुरूपी सुदर्शन अत्यंत सुंदर और प्रकामी था। बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर समीप महेंद्र पर्वत था। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां वह उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर, बलशाली और वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शक्ति शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौंड राजा की पुत्री, उसका नाम मदरलसा है, अपनी सखियों के साथ कीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। उसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गर्दभ रीति से वहीं पर विवाह कर लिया। कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजकाट करने लगे। रानी मदरलसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती। इस प्रकार वह दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान की पूजन और कार्तिक माह में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर लगी। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावर्ष में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण है तो बताओ। तब सती साध्वी मदरलसा अत्यंत स्नेहपूर्वक वचनों से बोली, महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बतलाती हूँ, सो ध्यान दूरपक सुनो। पिछले जन्म में एक कहानी सुनाती हूँ। रानी ने कहा, पिछले जन्म में एक चुईया थी, गोदावरी के तट पर मंदिर पर रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगी। मैंने घी खाने के लोभ में बत्ती को मुंह में पकड़ कर उठाया। मेरा ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ में मेरा मुंह भी जल गया, जिससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक
अर्जित करते हो मेरी मृत्यु, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है तो उसे फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक माह व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता ओ राजी माए बिछाई खाट,
ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नौत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए, से नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, सिरा श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में बिन तुलसा हर एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने खुशी से मानी, प्रेम से मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चर चरी लागे, शीस धरी महाकाई, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा महारानी।
जो तुलसादि सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे नमो। जो तुलसादि रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पतरानी, नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंदर घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो, पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर शीतल चंगा, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी, राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी, जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी, झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार, पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे, घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन बात। मैं दिया गऊ ने ग्रास, मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए, सासू मीन से बहुवल खाए उसका जन्म कारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। बहुवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची, सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे।